और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुछ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह कनेक्ट हो गए हैं, गाजियाबाद से पीयूष गौड़ कनेक्ट हो गए हैं और हिसार से शशि नायर कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, पहले शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। पहले तो कोविड के केसेस से बढ़ रहे थे, वेरिएंट को बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं माना जा रहा था, लेकिन अब एक मौत एक महिला की, पूरी जानकारी के साथ बताइए। देखिए, बिल्कुल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 2710 है, जबकि कुल 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 294 मामले हैं। आज पहली कोविड के मामले में डेथ हुई है। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना के चलते मौत हो गई। दरअसल कोविड के नए 4 वेरिएंट आए हैं और जिसमें भारत में जो सबसे कॉमन है वो है JN1। इसकी खासियत है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार ये उतना खतरनाक नहीं है जैसा फर्स्ट और सेकेंड वेव में हमने देखा था, लेकिन इसकी खासियत यही है कि बहुत तेज़ी से पैर पसारता है और उसी तरीके से इन मामलों को देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस महिला का देहांत हुआ है, जिसकी कोविड के चलते मौत हुई है, वो ऑलरेडी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। डायबिटीज़ और भी तमाम समस्याएं बताई जा रही है। इस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और वहीं पर उनको कोविड डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दी। हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई है तब भी ये वैक्सीन इस नए वेरिएंट में JN1 में उतना असर नहीं करती है। हाँ, आपके इफेक्ट को कम करेगी, लेकिन उतना असर नहीं करेगी कि आपके जीवन को बचा ले। बड़ी बात यह है, डॉक्टर्स का कहना है कि जैसा पैटर्न हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा था कि जो कोविड के लक्षण थे और जिस तरीके के सिम्टम्स थे वो सेम ही रिपीट कर रहे हैं। बड़ी बात समझने की यह है कि 4 लोगों को जो नया वेरिएंट है वो अपना निशाना बना रहा है। जिस महिला की डेथ हुई है उसकी एज 60+ थी, यानी कि सीनियर सिटीजन्स। दूसरा वो लोग जो किसी भी गंभीर रूप से जो बीमारियां हैं, कैंसर हो, HIV हो या तमाम अन्य बीमारियां हैं, डायबिटीज हो, उनको टारगेट कर रही है। तीसरा छोटे छोटे बच्चे, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको, और चौथा जो लोग लगातार ट्रैवल करते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको टारगेट करती है। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो कुल 15 से 17 डेथें हुई हैं पूरे इंडिया में, उनमें भी अगर आप एवरेज देखें तो आधे से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स थे, यानी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी। जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी कम हो जाती है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जहाँ तक अगर तैयारियों की बात करें तो राजधानी दिल्ली के जो सभी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोविड के इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। जिन्हें भी कोविड निकल कर आता है वहाँ पर एडमिट कराया जाता है। और जिस तरीके से इस महिला की डेथ हुई है, इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि महिला की एज 60+ थी, ऐसे में उनकी इम्यूनिटी कम थी, ऑलरेडी उनको बीमारियां थी, जिसकी वजह से JN1 ने भी उनको अटैक किया और उनकी मृत्यु हो गई। शिवम, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। पीयूष, आपका रुख कर लेते हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब गाजियाबाद में लगभग 19 बताई जा रही है। वहाँ पर भी कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। वहाँ तैयारियाँ किस तरह की है प्रशासन की तरफ से, क्या अपडेट है पूरे आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में लगातार संख्या बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि जो मरीज हैं वो लगातार ठीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद में अभी कोविड से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। 19 मामले यहाँ पर सक्रिय है जो कोरोना पॉजिटिव है उनके दिखाई दे रहे हैं। 17 जो होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं और 2 निजी अस्पतालों में भर्ती है जिनका वहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आप संख्या देखकर समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। केवल 2 ही मरीज जिनको हॉस्पिटल में इलाज की जरूरत है और वो भी जो जिनकी इम्यूनिटी चैलेंज बताई जा रही है, यानी वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये वेरिएंट है इसका असर अभी माइल्ड दिखाई दे रहा है। वे उन्हीं लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहा है जो जिनकी इम्यूनिटी चैलेंज है, यानी या पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है, या एज फैक्टर है, या किसी बीमारी के कारण वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। लगातार डॉक्टर जो अपनी हॉस्पिटल है उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ में जो OP CSC PSC है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां पर 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क जैसी जो एहतियात है उनको बरतने के लिए कहा जा रहा है। साफ तौर पर जो नए निजी अस्पताल हैं उनको भी एक्टिव रखने के निर्देश जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में एहतियात जरूर बढ़ती जा रही है, पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और लैब टेस्टिंग को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतते हुए स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, क्योंकि
पहली और दूसरी कोरोना की लहर में हम सबने देखा है कि किस तरीके से कोरोना ने नुकसान किया था। तो ऐसे में हमारे पास पहले के अनुभव हैं जिनके आधार पर हम जो अपनी अगली कोरोना की लड़ाई है तो वो कहीं ना कहीं उससे लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं बचाव भी कर सकते हैं। तो माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रहा है और जो कोरोना मरीज है उनको पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा जागरूक भी कर रहा है। ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। आप बने रहिए पीयूष हमारे साथ। शशि, अब आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। हरियाणा में भी लगभग 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन कितना तैयार है इसको लेकर? देखिए, हरियाणा में लगभग 28 मामले सामने आए हैं, जिसमें से अभी 25 मामले जो हैं वो एक्टिव हैं। और शुक्रवार को जिस तरह से गुड़गांव में 3 और नए मामले आए हैं तो थोड़ी चिंता तो बड़ी है। हालांकि हरियाणा में तमाम तैयारियां इसको लेकर की गई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए थे और डीजी हेल्थ सर्विसेज ने तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, तमाम ज़िलों के जो सरकारी अस्पताल हैं, उनको लेटर लिखकर इसकी तैयारियों के लिए निर्देश दिए थे। अगर मैं हिसार की बात करूं तो फिलहाल हिसार में अभी तक कोविड-19 का कोई केस नहीं मिला है, हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र में। और हिसार में इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बेड सुरक्षित किए गए हैं, फ्लू कॉर्नर बनाया गया है, साथ ही सैम्पलिंग का काम शुरू किया गया। लेकिन सैम्पलिंग उन लोगों की जा रही है जो हॉस्पिटल में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर आ रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह के कोई लक्षण मिलते हैं। और पूरे ओवरऑल हरियाणा में अगर हम स्थिति देखें तो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा मामले हैं। जैसा कि आपने बताया कि गुड़गांव में 16 मामले हैं, कल 3 नए मामले आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जो 3 नए मामले कल गुरुग्राम में सामने आए हैं उनमें कोई भी किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि वो बाहर होकर आया है या किसी फॉरेन किसी विदेश में जाकर उसने विदेश कंट्री में यात्रा की हो, इस तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो फिलहाल जो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता तो बनती है, लेकिन साथ ही साथ जो डीजी हेल्थ सर्विसेज का साफ तौर पर ये कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है, जैसा कि पहले बताया, कि JNW वेरिएंट जो है बड़ी तेज़ी से फैलता है और इसके लक्षणों पर भी अभी तक कोई निश्चित तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि इसके ये लक्षण हैं। तो ऐसे में अब आमजन की मुश्किलें थोड़ी बड़ी हैं और ख्याल भी रखना होगा। और हरियाणा में भी थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मामले अब बढ़ने लगे हैं, पहले कम मामले थे लेकिन अब जिस तरह से कुल 28 मामले सामने आ चुके हैं उसमें से 25 मामले एक्टिव हैं। लेकिन तमाम ज़िला अस्पतालों में इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, बेड सुरक्षित किए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बात की गई है ताकि वहां पर भी बेड जो हैं वो सुरक्षित रखे जा सके। तो तमाम तैयारियां पूरी हैं। अब बड़ी बात यह है कि आम जनता को ही थोड़ा जागरूक रहना होगा। मास्क का जहां ज़रूरी हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर उपयोग करना होगा ताकि कोविड-19 की जो स्थिति है ये ज़्यादा ना बढ़े। और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। लेकिन फ़िलहाल हिसार की चीफ मेडिकल ऑफिसर सपना गहलावत से हमने कल बात की थी कोविड-19 को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जहां भी हो सके अपना ख्याल रखना होगा और भीड़ वाले इलाकों से थोड़ा बचना होगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और लेकिन सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवम, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को, पब्लिक को अवेयर किया जाए, उनको प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए ताकि पैनिक जैसी कोई सिचुएशन बने ही ना। अब ये ज़रा आप बताइएगा, WHO की तरफ से भी क्या ये नई लहर है, इसको उस कैटेगरी में डाला जा रहा है या फिर कोविड के केसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा इससे इशू क्रिएट नहीं होने वाला है? एडवाइजरी क्या जारी की गई है? देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, इस मामले के विशेषज्ञ हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी पैनिक की कोई स्थिति नहीं है, ना ही लॉकडाउन वाली कंडीशन होने वाली है। चूँकि गर्मी का ये मौसम है, वैसे भी जो कोरोना के आमतौर पर वेरिएंट है जो स्प्रेड करते हैं बड़े पैमाने पर, वो सर्दियों के दौरान करते हैं। दूसरी बड़ी बात, भारत में जो विशेषज्ञ है इस मामले के, वो फिलहाल कोई लहर हमें आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। चूँकि अब ये 4 वेरिएंट में से जो JN1 है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, उसकी खासियत भी दरअसल यही है कि वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है। यही एक वजह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए थे कि आपको तैयारियां करनी है, लोगों को लगातार अवेयर करना है और एक बाकायदा अगर आप हॉस्पिटल की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, दिल्ली में RML हो, LNJP हो, एम्स हो, इन तमाम अस्पतालों में न सिर्फ कोविड के स्पेशली वार्ड बनाए गए हैं बल्कि
एक तरीके से आप कहें मॉक ड्रिल भी की गई है, तैयारियां भी की गई हैं, हर जगह बेड्स एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। इस बार तैयारी है कि ऑक्सीजन का लेकर कोई इशू ना हो, वेंटिलेटर एक्स्ट्रा हो। हर अस्पताल को निर्देश दिए गए हैं कि आपको अपने यहाँ उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर कोई मामले आते हैं तो उनका तुरंत उनकी सूचना देनी है और कोविड के जो पेशेंट हैं उनको विशेष तौर पर कुछ सुविधाएं मुहैया करानी है। हालांकि जो आपने कहा कि लोगों को अवेयर करने के बारे में, तो लगातार चाहे दिल्ली की सीएम हो, तमाम अधिकारी हों, हर कार्यक्रम हर फंक्शन में वो इस बारे में जानकारी देते हैं। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग लोगों को अवेयर भी कर रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो नई लहर है वो भले ही उतनी खतरनाक ना हो, लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरत है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और दूसरी बड़ी बात, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जो पिछली कोविड की लहरें हमने देखी थी, जो उनमें सिम्टम्स होते थे जिनकी वजह से ये जो कोविड स्प्रेड करता था, जो बड़े कारण थे, उनमें से 4 कारण इस बार भी डॉक्टरों ने अभी तक के जो JN1 वेरिएंट की लहर आई है उसमें नोटिस किए हैं। पहला, ये छींक और खांसी से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, यानी कि अब आपको अवॉइड करना है कि अगर आपके बगल में कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक ना आए। दूसरा बड़ी वजह कि इन्फेक्टेड पर्सन के आप कांटेक्ट में ना आए। इन्फेक्टेड पर्सन के आप कांटेक्ट में आते हैं, आप उसको फिजिकली टच करते हैं तो कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपने देखा होगा मोबाइल है, जैसे अभी माइक आईडी मेरे हाथ में है, मोबाइल है, हैंडल डोर है, रेलिंग है, लिफ्ट की बटन्स हैं, वहाँ पर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको टच करता है, उसको इस बारे में जानकारी नहीं है और आप उसके बाद उस बटन को, मोबाइल को, इन चीज़ों को टच करते हैं तो आपको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और चौथा बड़ा कि जो आमतौर पर है भीड़ भाड़ वाली जगह और धूल वाली जगहों में हवा में भी इसके कण हैं जो JN1 के, वो फैल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे में कई क्राउडेड प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, बार बार हाथ धुलने हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं करना है। इस बारे में दिल्ली में बार बार प्रचार किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने फर्स्ट और सेकंड कोविड की लहर में अपना बचाव किया था, कुछ उसी तरीके से आगे आपको बढ़ना है। हॉस्पिटल्स की बड़ी तैयारी है। दिल्ली की सीएम ने इस बाबत बाकायदा जानकारी भी दी थी कि उन्होंने तैयारियां की हैं, मॉनिटरिंग कर रही हैं वो लगातार। लेकिन फिलहाल जो पूरे देश से जिस तरीके के डॉक्टर्स का रुझान, उनका कहना है कि फिलहाल डरने वाली बात नहीं है, सावधानी रखने की जरूर। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बार बार ये इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को बताएं ताकि वो अनअवेयर ना रहे, ताकि वो पैनिक ना करें और इस सिचुएशन से जैसे डील करना है उस सही तरीके से सतर्क वे में उसे डील कर सके।